ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਾइनमेंट ਦੀ एवज 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिली सी। मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट सेक्टर से पकड़े गए अफगान शख्स का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम अल बदर से है। पुलिस जराये ने दावा किया कि अफगान शख्स भारतीय सरहद पर रैकी के लिए आया था, जिसे मेंढर की मुंसिफ अदालत में पेश किया गया और 10 रोजा रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को बालाकोट सेक्टर के आखिरी गांव मेंढर से पाक भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स को फौज ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पूछताछ में मालूम हुआ कि यह शख्स किसी मकसद से आया था। महकमा ज़राअत के इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लस्सीपुरा पुलवामा में 2 प्लाईबोर्ड इंडस्ट्रियल यूनिटों से भारी मिकदार में सब्सिडी वाली यूरिया खाद बरामद की है। यह कार्रवाई महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में एनफोर्समेंट के अफसरान ने 2 यूनिटों पर छापामारी करके अंजाम दी। इस दौरान तकरीबन 47 क्विंटल यूरिया खाद जब्त की गई। जब्त शुदा खाद हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए रियायती दामों पर फराहम की जाने वाली खाद है, लेकिन यहां गैर कानूनी तरीके से यूरिया खाद को इंडस्ट्रियल के लिए इस्तेमाल लाया जा रहा था। एनफोर्समेंट विंग ने दोनों यूनिटों से यूरिया खाद को जब्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। नॉर्मली लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन जो अकॉर्डिंगली एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि ये फर्टिलाइजर जो होता है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जैसे हमारे फूड ग्रेन है, कॉटन है, ड्रग्स है, वैसे ही हमारा ये फर्टिलाइजर भी आता है। और उसमें दूसरा एक्ट आ जाएगा फर्टिलाइजर कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर, क्योंकि हमारे स्टेट को जो भी एलोकेशन फार्मर्स के लिए थी वो यहाँ पर हमने पाई कि प्लाईवुड के लिए, उसके खिलाफ उस कानून की भी मतलब उस कानून के अंदर भी इनकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इन्होंने खिलाफ वर्जी की उस कानून के, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इनका पनिशमेंट है। मेरी इन्फोर्समेंट की टीम ने पकड़ा है। अभी एक स्पॉट पहले मैंने आपको दिखाया था, ये दूसरा स्पॉट है। इंशाअल्लाह इसमें कार्रवाई भी होगी और इस लिहाज से कार्रवाई होगी कि सबक आमोज कार्रवाई होगी, ताकि ये किसानों के साथ खिलवाड़ ना करें। और ये लोग बेचारे जो इनोसेंट लोग यहाँ आके मजदूरी करते हैं, ये इनके हाथों से जो गलत काम लोग करवाते हैं, ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो लॉ के तहत जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो सके इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी बैटल करेंगे। वो इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपोरा में, तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो कि यूरिया की एक भारी मकदार आज यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एनफोर्समेंट विंग है उन्होंने सीज की है। ये कहा जाता है यही कि ये सब्सिडाइज्ड है जो कि किसानों के लिए थी, और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से जो प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री इसको इस्तेमाल में ला रही है प्लाईबोर्ड इंडस्ट्री के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो एनफोर्समेंट विंग के हैं उन्होंने छापा मारा और भारी मकदार में 2 यूनिटों से ये यूरिया जो यहाँ पर बरामद की गई है। तो मजीद क्या कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सिडको, लासीपोरा, पुलवामा। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने साबिक IPS बसंत रथ के बीजेपी में शामिल होने के दावे पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि बसंत रथ को बीजेपी से जोड़ना है या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि कोई भी नंबर डायल करके मेंबरशिप हासिल कर सकता है। जराये के मुताबिक बसंत रथ ने फेसबुक पर अपनी बीजेपी मेंबरशिप के बारे में जानकारी शेयर की। पूर्व IPS बसंत रथ ने ये दावा किया है जब उनका रेजिग्नेशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है MHA की तरफ से, उसके बाद उनका दावा है कि उन्होंने बीजेपी की जो सदस्यता है उसको ज्वाइन किया है, रजिस्टर्ड किया अपने आप को। क्या बीजेपी भी चाहती है कि बसंत रथ जो है बीजेपी को ज्वाइन करें और बीजेपी को मजबूत बनाएं जम्मू कश्मीर में? ये बात करने के लिए फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरह से बसंत रथ ने जो है रजिस्टर्ड किया अपने आप को एज ए बीजेपी मेंबर, बीजेपी कैसे देखती है इसको? देखिए, बीजेपी का सपोर्टर कोई भी बन सकता है। उसके लिए एक 8980808080 एक नंबर है, उसमें कोई भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ विचार हुआ नहीं कि वो पार्टी में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो यदि उनकी मंशा है वो पार्टी में आना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट करेंगे, आप चाहेंगे कि वो बीजेपी ज्वाइन करें? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों को जो ज्वाइनिंग का आपस में डिस्कस करके किया जाता है, ऐसा भी कोई विचार नहीं हुआ। मैं जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है उसका मैं इंचार्ज हूं, लेकिन अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जब होगी तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा।
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरह से कुछ प्रेस रिलीजेस भी आई हैं कि इनडिसिप्लिन जिस तरह से बसंत रत्न दिखाया है और उसकी वजह से उनको निकाला गया है, इसलिए ऐसे लोगों की जगह नहीं है बीजेपी में, तो क्या आप मानते हैं? देखिए, अगर इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट आई है तो कुछ सोच करके ही पूछ करके ही दी होगी। तो जो स्टेटमेंट आई है बीजेपी की तरफ से ये सोच समझ के दी होगी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा विचार बीजेपी में नहीं हुआ है कि बसंत रत्न को पार्टी में ज्वाइन करवाना है या नहीं करवाना है। कैमरामैन नवीन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती आज अनंतनाग और कुलगाम अजला के निजी दौरे पर थी। उन्होंने दलगाम, अशाजीपुरा और चौगाम कुलगाम का दौरा किया और वहां कई वर्करों से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने सियासी और समाजी हालात पर वर्करों से तबादुल ख्याल किया। इस मौके पर सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी, गुलजार अहमद शेख और जफरुल्लाह समेत कई सीनियर वर्कर भी मौजूद रहे। सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर आज टाउन हॉल त्राल में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जहां लोगों की तिबी जांच की गई और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद करने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इलाका चूंकि इंतहाई पसमानदा है और इसीलिए ऐसे कैंप मुनक्किद कराने से यहाँ के अवाम को बड़ी हद तक फायदा मिलेगा। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हम लोग डिफरेंट एरियाज में हमने मेडिकल कैंप लगाए हैं। उसी के सीक्वेंस में ये हमारा मेडिकल कैंप है। इस बार मेडिकल कैंप की खासियत ये है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले एक मेडिकल कैंप इस एरिया में एक एरिया में काम मतलब पूरा नहीं पड़ता था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 130 बटालियन जो अवंतीपुरा में है, उनके सीओ साहब मेरे साथ में हैं, तो उनके सहयोग से हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इस बार मेडिकल कैंप लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा यदि किसी को ज़रूरत है, कंटिन्यू मेडिसिन लेना चाहता है, ट्रीटमेंट लेना चाहता है, तो हमारा जो कैंप है यहीं पर हॉस्पिटल के साथ में है सीआरपीएफ कैंप, वहाँ हमसे संपर्क कर सकता है। या यदि किसी को और चीज़ की आवश्यकता है, कोई अपना रोजी रोटी के लिए, कोई रोजगार के लिए आवश्यकता है, तो हमारा मददगार ऐप है, उसमें भी वो सहायता हम उनको देते हैं। जिला पुलिस रामबन ने पुलिस स्टेशन रामसू में सिविक एक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान नामजद इस्तिफादा गुंदान बशमूल तलबा, बूढ़े, भेवाएं और खुसूसी तौर पर माजूर अफराद में किताबें, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिलें और दीगर चीज़ें तकसीम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए एसडीपी बनिहाल ने इंकिशाफ किया कि महकमा पुलिस आम लोगों और पुलिस के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और यकीनी बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहा है। लोगों को बिलखुसूस तलबा को माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग से आगाह करने के लिए शेखुल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बड़गाम में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू मौसमियाती तब्दीली और पायदार चैलेंज और इम्कानात था। इस मौके पर माहिरीन माहौलियात ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर रोशनी डाली। तक़रीब का बुनियादी मकसद मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में लोगों को आगाह करना था। का जो ये सेमिनार है यहाँ पे, इसका यही मकसद है कि हर एक पे ये मैसेज पहुँचे कि हमें कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना है। इसकी शुरुआत हम घर से कर सकते हैं, जो कि आप देखते हैं डिफॉरेस्टेशन, हम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ करते हैं कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग, बाकी सारी चीज़ें या डिजीज़ फैल जाती है। हम कैसे इस पर कंट्रोल करें, यही इस सेमिनार का मतलब यही है। यही एक मैसेज है जो हर तक पहुँचनी चाहिए कि हमें कैसे एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट्स को कम, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, माहौल पर ही हर कोई चीज़ डिपेंड होती है। जब हमारा माहौल साफ होगा तभी हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो हमने यही सीखा कि उनने एक अच्छी बात की थी कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ ये सेमिनार हमेशा अटेंड करते हैं, कंटिन्यूसली ये ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे सेमिनार, लेकिन अगर कोशिश करनी चाहिए तो हमें इन चीज़ों पर जो हम सुनते हैं यहाँ पर, हमें फिर उस पर अमल करने की कोशिश चाहिए। जी, हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है वन डे नेशनल सेमिनार, ये हमने क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी पर किया। तो मकसद हमारा ये था कि मैक्सिमम लोगों को अवेयर किया जाए अबाउट कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है और इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं, कि हम कैसे एक सस्टेनेबल लाइफ गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, खबर